बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत गीता की जय। श्री भागवत गीता में 13वां अध्याय। सर्वन देख ललचाए नहीं, मट्टी से नहीं बेर, ऊपर धरती ऊसर धरती जही को शम उपवन की शेर। सुंदर नारी रत नहीं नहीं मोह और काम, शीत उषा सम है जिसे नहीं क्रोध का नाम। जैसे सोए पलंग पर तीमी धरती पर सोए, रोष देश से रहित जो भक्ति में ढूट होए। हे अर्जुन, उस जीव को जानो ब्रह्म का ज्ञान, अति प्यारा बेजर मुझे अर्जुन निश्चित पहचान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। गीता में 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रिय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंते, प्राणी की देह को श्री क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र ज्ञान को ही प्रकृति पुरुष भी कहते हैं। हे अर्जुन, देह क्षेत्र का तत्व किन विकारों के कारण है, क्षेत्रज्ञ का क्या महत्व है, इस विषय में मैं तुझे बतलाता हूँ। इसे क्षत्रियों ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से कहा है, वह वेदों में भी तरह तरह से कहा गया है। ब्रह्म सूत्र को में तो प्रमाणों सहित इनका वर्णन किया गया है। हे कुंते, उसी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को काबू अब तू मेरे द्वारा सुन। पृथ्वी, जल, आकाश, आयु तथा अग्नि, यह 5 महाभूत हैं। अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी का सूक्ष्म प्रकृति, 10 इंद्रियों, कान, नाक आदि ज्ञान इंद्रियां, नेत्र, जीभ, कर्म इंद्रियां, यम तत्व, त्वचा, पैर, हाथ, गुद्दा तथा मूत्र त्याग का मार्ग, सुख दुख, कामना, देश आदि भी क्षेत्र ज्ञान के विकार हैं। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान, दंभ, चरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से पीड़ित ना करना, मन में क्षमा भाव रखना, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा करना, मन को बाहर और अंदर से शुद्ध रखना, अंत कारण में शीतलता, राग, देश तथा कपट आदि को त्यागना, मन में एकाग्रत रखना, इंद्रियों का निग्रह, भोग से विरक्त होना, अहंकार से विमुख हो जाना, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था एवं रोग आदि कष्टपूर्ण स्थितियों को अपने विचार से दूर रखना, पुत्र, स्त्री मोह माया आदि में आसक्ति न होना, सुख दुख में एक समान रहना तथा सदैव मुझ में ही आसक्ति रखना, विश्व आदि विकारों से दूर रहना, मुझे ही परमेश्वर मानकर अहं का त्याग करना तथा मेरे ही आश्रय लेना। ऐसे प्रकृति से युक्त प्राणी में ही मुझे तत्व से जानने की भावना जागृत होती है। हे पात्र, आत्मा ज्ञान में नित्य शीतलती और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञानी पुरुष का ज्ञान है। जो इससे विपरीत अभिमान, दंभ, हिंसा आदि है, वह अज्ञानी का ज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग है उसको जानकर ही प्राणी परमा
नंद को प्राप्त होता है। अति रहित परम ब्रह्मा अकथनित होने के कारण ना उसे सत्य कहा जाता है और ना ही असत्य कहा जाता है, परंतु वह सभी ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला है। हे अर्जुन, परमेश्वर आकाश, आयु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके शीतल है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह सब इंद्रियां तथा आसक्ति रहित, गुणों से रहित हुआ भी अपने योग माया से सबको धारण, पालन पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वह परमात्मा चराचर के सभी प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चार अचर रूप भी है और सूक्ष्म होने से अविज्ञान है। हे अर्जुन, वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होकर भी चराचर के संपूर्ण प्राणियों में पिथुक के सदृश शीतल प्रतीत होते हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर का स्वरूप एक ही है। वह तत्व है जो विष्णु रूप से सबका पालन करता है, शिव रूप से संहार करता है और ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करता है। वही आत्मा तत्व महाज्योति यम त्रिगुणमयी माया से पृथुक है। वह आत्मा तत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य है। हे अर्जुन, प्रकृति और क्षेत्र ज्ञान को ही तू अनादि जान तथा राग देशादि विकारों एवं त्रिगुण आत्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि आकाश, आयु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन, श्री त्रय तत्व, त्वचा, रसना, नेत्र, घृणा एवं वाक्, हस्त, पद, उपस्था तथा गुदादि, यह 13 नाम कारण है। यह पार्थ कार्य और करण की उत्पत्ति का मूल भी प्रकृति ही है, परंतु परमात्मा की त्रिगुणमयी माया में शीतल प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए सभी त्रिगुण आत्मक पदार्थों को भोगता है। इन गुणों के साथ ही जीवात्मा के अच्छी अथवा बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। हे अर्जुन, आत्मा परम तत्व इन भौतिक शरीर में रहते हुए भी त्रिगुण से निर्लिप्त रहता है। वह जीव आत्मा के भले बुरे कर्मों का मात्र दिष्टा शिव रूप, निर्मल सत्य रूप तथा आनंद प्रदाता होने से परमात्मा कहलाता है। हे धनंजय, वह प्राणी को और गुण सहित प्रकृति को तत्व से जानता है। संपूर्ण जगत में माया का कार्य होने से वह क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवन आत्मा नित्य चेतना, अनिविकार, अविनाशी, शूद्र एवं बोध स्वरूपा सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। जो प्राणी इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायादिक पदार्थों का संग सर्वथा त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य शीतल रहना चाहता है, वह मोक्ष को
प्राप्त होता है जो प्राणी मेरी महिमा को मात्र सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है, वह भी भव बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, सृष्टि में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब शरीर व प्राणी के संबंधों का ही परिणाम है। अंत सारी सृष्टि ही क्षणिक होने से अनित्य है। इस प्रकार जो प्राणी इस नाशवान देह में भी मुझे अविनाशी तत्व को जान लेता है, हे अर्जुन, अनादि और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा देह में शीतल होते हुए भी वास्तव में ना तो कोई कर्म करता है और ना ही किसी कर्म में लिप्त होता है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सारी पृथ्वी को ढके रहता है लेकिन पृथ्वी से कभी मिलता नहीं, उसी प्रकार सर्वत्र देह में शीतल होकर भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशमान करती है। जो प्राणी आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके त्रिगुणमयी माया में लिप्त नहीं होता, वह सदैव सुखी रहता है। इस प्रकार क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतना अविकारी वह अविनाशी जानना ही उनके भेद का ज्ञान है। विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय जो प्राणी ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, ऐसे भक्त व महापुरुष परम ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 13वां अध्याय, गीता का 13वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, प्राचीन काल में दक्षिण दिशा के एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह धार्मिक प्रकृति का, वेदों का अच्छा ज्ञाता था। उसकी पत्नी उसके विपरीत स्वभाव की थी। पति की हर इच्छा की उपेक्षा करना उसकी आदत बन चुकी थी, पर पुरुष का संग करने का भी इच्छुक थी। एक दिन वह मन में पर पुरुष का प्रलोभन लिए काफी देर तक इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे कोई कामी पुरुष नहीं मिल पाया। अनंत वह थक कर एक निर्जन स्थान पर घने वृक्ष की छाव में लेट गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी उसे उल्टा को सोए थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक पेड़ के पीछे झाड़ियों में से तेज आहट सुनाई दी। वह उठकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि शायद उसका संग पाने के लिए कोई आ रहा है। अचानक वह बुरी तरह चौंक कर खड़ी हो गई। माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि झाड़ियों में से निकल कर आने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि एक खूंखार चीता था। चीते ने उसे मार डाला। फिर अगली योनि में वह चंडालनी बनी, लेकिन उस योनि में भी वह दुष्कर्म करने लगी। संयोगवश एक दिन वह एक मंदिर में पहुंची, जहां पुजारी स्नान के पश्चात गीता के 13वां अध्याय का पाठ कर रहा था। उसने भी उसका श्रवण किया। उसके बाद उसकी अचानक मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पूर्व उसके कानों में गीता पाठ के शब्द पड़ रहे थे। फलत वह उस योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम चली गई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, इस कथा के श्रवण से तुम गीता के 13वां अध्याय का महत्व भली भांति समझ गई होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीनी। शालिग्राम महापटरानी। जाके पात्र मझीरी कोमल। जाके पात्र मझीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो। घर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। घर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती। धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी। पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन। 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे। सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजो महारानी। भक्ति दान दी जो महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय हो। जय मेरे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय मेरे कन्हैया की जय। मेरे बाल गोपाल की जय हो। जय मेरे कृष्ण भगवान की जय हो। जय मेरे बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।